Hello students, today I am going to teach you the second lesson of Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. I will teach it in Hindi and it will be in two parts. Today you are getting the first part and the second part you will get it soon. So let's begin our class. आज हम पढ़ने जा रहे हैं वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई। यह हॉर्नबिल का दूसरा लेसन है। वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी कि हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हमसे एक साथ रहे तो। किसके जरिए लिखा गया है? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के जरिए। ठीक है, चलिए आगे हम स्टोरी को पढ़ते हैं। ये स्टोरी है जुलाई 1976 की, जबकि अब राइटर बोल रहे हैं इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail for Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1976 में जुलाई के महीने में मेरी बीवी जिसका नाम था मैरी और सन जिसका नाम था जोनाथन जो 6 साल का था, समझ में आ गई बात, और डॉटर जो है बेटी थी मेरी उसका नाम था सुजैन जो 7 साल की थी, और आई खुद यानी कि राइटर खुद भी, यानी उसकी वाइफ, उसका बेटा, उसकी बेटी और वो खुद भी, ये 4 लोग हो गए। सेट सेल मतलब कि सेट सेल मतलब होता है स्टार्टेड द सी वॉयज, समुद्री सफ़र, समुद्री यात्रा शुरू करना। तो हम लोगों ने समुद्री सफ़र शुरू किया, समुद्री यात्रा शुरू किया। कहाँ से? प्लाईमाउथ, वो इंग्लैंड में है। ठीक है, इसलिए किया टू डुप्लिकेट द राउंड, डुप्लिकेट मतलब होता है कॉपी करना, किसी के बात को, किसी के काम को कॉपी करना। राउंड द वर्ल्ड, कि मैं दोबारा कॉपी करने के लिए कि पूरी दुनिया का चक्कर मारेंगे। वॉयज जो किया गया 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने दुनिया का चक्कर किया था, तो हम लोग भी उनकी कॉपी करने के लिए निकले हैं। 1976 में जुलाई के महीने में हमने समुद्री सफ़र शुरू किया और हमारा इरादा भी था कि कैप्टन जेम्स कुक की तरह हम भी दुनिया का चक्कर काटेंगे जो कैप्टन जेम्स कुक 200 साल पहले कर गए थे। आगे बात समझ में? तक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी दिनों तक, मैरी एंड आई, मैरी और मैं खुद, मैं कितने साल का हूँ? 37 ईयर्स ओल्ड, मैं बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, 37 साल उम्र है और बिजनेसमैन हूँ। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, हमने ख्वाब देखा था कि हम भी समुद्र में सफ़र करेंगे। इन द वेक ऑफ के माना बोलते हैं उसको कि नक्श कदम पर, और उन्हीं के बताए हुए तरीके पर उस फेमस एक्सप्लोरर यानी कैप्टन जेम्स कुक के मुताबिक हम भी समुद्री सफ़र करेंगे। ये हम लोगों ने कई साल तक सोचते रहे हम लोग, ये हमारा ख्वाब था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और तकरीबन 16 साल से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम, हम अपना फुर्सत वाला सारा वक्त जो है खर्च करते थे। कहाँ पर? होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स। होनिंग के माने होगा शार्पनिंग, देखिए शार्पनिंग मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, बार बार मश्क करते थे हम लोग। ठीक है, समुद्री स्किल के डर से समुद्री स्किल की मश्क किया करते थे हम लोग 16 साल से। कहाँ पर? ब्रिटिश वाटर में, यानी ब्रिटिश के समुद्रों में। आगे बात समझ में पर जी। अब यहाँ हम देखते हैं आवर बोट वेव वॉकर, a 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। हमारा वेव वॉकर जो था, वेव वॉकर जो उन्होंने एक शिप बनाया था, एक जहाज़ बनाया था। पानी में समुद्र में जाने के लिए तो जहाज़ चाहिए ना भाई, तो उन्होंने एक बोट बनाया था जिसका नाम रखा था ना वेव वॉकर, यानी कि वेव पर चलने वाला, लहरों पर चलने वाला, जिसकी लंबाई बताए 23 मीटर थी और उसका वज़न 30 टन था। वुडन हल्ड, निचला जो हिस्सा था वो बहुत ही खूबसूरत था। ठीक है, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जो बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज से बनाया गया था।
एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, हम महीनों इस पर लगाए इसको ठीक करने में, फिट करने में, जोड़ने में, एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, और उसको टेस्ट करने में भी हमने वक्त लगाया। रफेस्ट वेदर मतलब जहाँ पर वेदर बहुत ख़राब हो, बुरे बुरे मौसम में भी हमने उसको टेस्ट किया। वी कुड फाइंड, जहाँ हमें नज़र आता था कि ये जो है बहुत रफेस्ट वेदर है, इसमें हम अपने वेब वर्कर को चेक करेंगे, और उन्होंने चेक किया और वहाँ पर उनको इत्मीनान मिला कि नहीं, ये वेब वर्कर वाकई बहुत मजबूत है। ठीक है, आगे बात समझ में आता। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years, हमने 3 साल का प्लान किया था कि 3 साल में दुनिया का चक्कर कर लेंगे। ठीक है, और पहला पार्ट, फर्स्ट लेग मतलब ये पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्लान 3 years, यानी कि 1 साल हो गए। 1 साल के अंदर हमने 1,55,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, हमने इतना जर्नी, इतना सफ़र हमने बहुत ही अच्छे अंदाज से क्रॉस किया, कवर किया। एज वी सेल डाउन, जब हम तैर रहे थे, कहाँ से, वेस्ट कोस्ट से टू अफ्रीका टू केप टाउन, तो हम वो लोग इतना दूरी तय किए, वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन पहुँच गए। कितना दूरी तय किए, 1,05,000। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, देयर बिफोर हेडिंग, what is this again and again doing so, बिफोर हेडिंग ईस्ट, हम ईस्ट में जाने से पहले, हेडिंग माने होता है मूव करने से पहले, अभी लोग केप टाउन में हैं, अब यहाँ से लोग ईस्ट में जाएंगे, तो ईस्ट में जाने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 नाविकों को ले लिया। क्रूमैन मतलब होता है नाविक, ठीक है, जो नाव चलाते हैं, तो 2 नाविकों को हमने लिया, और यानी 4 ये लोग थे, 2 और आगे 6 लोग हो गए। कौन थे, अमेरिकन लैरी विजिल, अमेरिका के लैरी विजिल थे, एंड स्विस हर्ब सिजलर, स्विट्ज़रलैंड के हर्ब सिजलर थे। ये दोनों जो है नाविक थे, फेमस रहे होंगे, एक्सपर्ट रहे होंगे, तभी इनको लिया उन्होंने। किस लिए लिया, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, हमारी मदद करें कि वो मुकाबला करें करने में दुनिया के सबसे ख़तरनाक समुद्र का मुकाबला करने के लिए उन्होंने दोनों को लिया। कौन सा समुद्र है भाई, द साउथर्न इंडियन ओशन, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है दुनिया में, सबसे ज़्यादा रफेस्ट वेदर है, इसमें जो है मौसम, इसका जो वेदर है, यानी कि इसकी लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची हैं और इसमें हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, तो इसको कवर करने के लिए इनको ज़रूरत थी 2 नाविकों की, और उन्होंने ले लिया। अमेरिका के लैरी विजिल है और स्विट्ज़रलैंड के हर्ब सिजलर हैं। आई होप समझ में आ गया तक। आगे क्या होता है देखते हैं। अच्छा, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब हम दूसरा दिन हुआ केप टाउन से बाहर आए हुए, वी बिगैन टू इनकाउंटर, हमारा सामना हुआ स्ट्रॉन्ग गेल्स। स्ट्रॉन्ग गेल्स मतलब होता है वो बोलते हैं ना एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि बहुत भारी तूफ़ान से। अब तूफ़ान शुरू हो चुका है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड, अब जो है ज़ोरदार तूफ़ान, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलनी शुरू हुई हैं, उसको गेल कहते हैं समुद्र में। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो लगातार बहते रहे, नहीं 1-2 दिन नहीं बहे, लगातार वो बह रहे थे। कई हफ्ते तक इन्होंने उस गेल का सामना किया। उस रफेस्ट वेदर अभी से शुरू हुआ, 2 दिन अभी उन्होंने चला केप टाउन से, और जैसे ही वो इंडियन ओशन में पहुँचे हैं और हवाएं शुरू हो गई हैं, और कई हफ्तों तक उन्होंने उसको फेस किया है। अच्छा, वो उनका मानना था कि गेल्स डिड नॉट वरी मी, राइटर कह रहा है कि गेल्स यानी कि जो हवाएं थी वो मुझे परेशान नहीं कर रही थी, बट द साइज़ ऑफ द वेव्स, लेकिन जो वेव यानी कि लहरों की जो साइज़ थी वॉज अलार्मिंग, ये डरावनी थी। अप टू 15 मीटर्स, ये तो 15 मीटर की ऊंचाई तक लहरें आती थी। इतना ऊंचा था जितना हमारा मेन मास्ट था। मेन मास्ट आपको समझाऊं तो इस तरह समझें जैसे कि, अच्छा यहाँ से आपको मैं मेन मास्ट मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको पिक्चर बना के समझा देता हूँ। देखिए ये जहाज़ है, आपने देखा होगा जहाज़ चलते हैं, ये जहाज़ है, समझने की कोशिश करें, ठीक है। और इसमें एक बीच की लकड़ी होती है, बीच की लकड़ी जिस पर कपड़े लगे होते थे। अपने वो शिप देखा होगा, पुरानी शिप कपड़े वाली, तो यही शिप था इसके पास। मेन मास्ट मतलब ये जो बीच की लकड़ी है ना, बीच वाली लकड़ी, इसको बोलते हैं मेन मास्ट। ये सबसे ऊंचा, मस्तूल भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये मेन मास्ट, ये मास्ट है। मास्ट मतलब होता है
मस्तूल या बीच की जो लकड़ी है जिसमें कपड़े बंधे होते हैं, और इसका अहम रोल होता है। ठीक है, ये काफ़ी ऊंचा भी होता है। इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई कितना हो गया, 15 मीटर बताया। ठीक है, ये समझ में आ गया और आई होप समझ में आया होगा। एक मिनट, इसको मैं सही कर देते हैं। अब देखते हैं, तो 15 मीटर की हाइट तक जो लहरें आती थी ये ज़्यादा डरावनी थी हमारे लिए। अब दिसंबर 25 फाउंड एस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का दिन था। ये क्रिसमस डे अब तो पता ही है, स्पेशल डे ये है। और जो राइटर थे वो खुद क्रिश्चियन है, इंग्लैंड के हैं। तो 25 दिसंबर जो है ये स्पेशल डे है, क्रिसमस डे है। और इतने 25 दिसंबर को ये लोग जो है 3500 किलोमीटर चल चुके थे केप टाउन से। ठीक है, डिस्पाइट एट्रीसियस वेदर। एट्रीसियस वेदर मतलब बोल सकते हैं वेरी बैड, भयंकर। ठीक है, इस भयंकर वेदर के बावजूद, डिस्पाइट मैंने इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे। लेकिन इस भयंकर वेदर के होते हुए भी हमने बहुत अच्छे से छुट्टी मनाई। यानी कि उन्होंने हॉलीडे जो कंप्लीट किया विथ क्रिसमस ट्री। हमने उसमें जो है वो क्रिसमस ट्री भी उन्होंने लगाया 25 तारीख को। और न्यू ईयर्स डे फिर जब आया, सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। और फिर उसके बाद जो दूसरा खुशी का मौका है उनके लिए, वो साल का नया साल जो है ये भी इम्पॉर्टेंट डे होता है उनके लिए। तो इसमें भी उनको कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया कि उन्होंने उसमें जो है 25 दिसंबर भी मनाया और 1 जनवरी भी मनाया, लेकिन वेदर में कोई चेंजेस नहीं आए। बट वी रीज़न, लेकिन हम मानते थे, हम सोचते थे और उन्होंने बहस किया दैट इट हैड टू चेंज सोन, कि बिल्कुल मौसम जो है जल्दी बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और हाँ ये बदल भी गया फॉर द वर्स, लेकिन अच्छे में नहीं बदला और बदतर हो गया। समझे, बदला तो लेकिन बदतर हो गया। बद तो था, बद से अजबद, बदतर, उससे भी ज़्यादा ख़राब, बुरा था और उससे भी बुरा हो गया। क्या हुआ, एट डॉन ऑन जनवरी 2, सुबह के वक्त जनवरी के 2 तारीख को, द वेव्स वर जाइगेंटिक। अब जो लहरें थी ये और विशाल हो गई, बहुत बड़ी हो गई, वेरी ह्यूज। समझ में आ रही बात, जाइगेंटिक मतलब वेरी ह्यूज। उसके बाद अब तो लहरें भी बढ़ गई हैं तो परेशानी बढ़ गई। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप। हमने क्या किया, उस पर एक छोटा सा, वो पूरा क्या जो आपने देखा बताया था ना, नाव जो है कश्ती थी, उसमें सेल लगे हुए थे। सेल मतलब बोलते हैं जो कपड़ा टांगते हैं ना, कपड़ा मैंने बताया था भी नाव बना करके। आपको स्टॉर्म जिप भी दिखाता हूँ जी, देख ली स्टॉर्म जिप और सेल भी दिखाता हूँ आपको। देखिए कश्ती दिख रही है आपको, यह पुराने ज़माने की कश्ती ऐसी होती थी। ये जो कपड़े टंगे हैं ना, कपड़े जो हैं, यही कपड़े को क्या बोलते हैं, कपड़ों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेल। और जो बीच की जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो दिख रही हैं वो मस्तूल है, यानी कि मास्ट है। क्लियर। और इसकी ऊंचाई देख लीजिए ना, 15 मीटर है। आपको दिख रहा है, आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ऊंचाई पर है। और उसकी लहरें भी इतनी ही ऊंची थी। आप और भी हैं, देख लीजिए शिप हैं, इस तरह पुरानी शिप ऐसी हुआ करती थी। ठीक है, तो शिप समझ में आ गया आई थिंक। ये जो कपड़े हैं इसको बोलते हैं बड़े बड़े कपड़े। अच्छा, स्मॉल जिप मतलब एक छोटा सा कपड़ा, आप उसको भी देख लेंगे, अभी दिखाता हूँ। देखिए यही जो लाल कपड़ा दिख रहा है ना, ट्रिंगुलर, इसको बोलते हैं जिब। समझ में आई बात, ये है जिब, स्टॉर्म जिब। यानी कि सब जब तूफ़ान ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी को एक इस्तेमाल के बाकी सब कपड़े गिरे हैं ना, सिर्फ स्टॉर्म जिब लगा है। समझ में आ गई बात, तो सारे कपड़े गिरा दिए एक कपड़े के अलावा, तो इसको बोलते हैं स्टॉर्म जिब। समझ में आ गई बात, चलिए बहुत अच्छा। तो अब हम यहाँ पर देख लें, स्टॉर्म जिब समझ में आ गया होगा उम्मीद है। यहाँ पर हमने जो स्टॉर्म जिब का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने क्या किया, जब इतना वेव लहरें बढ़ गई इतनी ज़्यादा, बहुत बड़ी हो गई, तो उन्होंने स्मॉल स्टॉर्म जिब लगाया। एंड वी आर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स। लेकिन अब भी जो है इसकी स्पीड 8 नोट्स तक थी। नोट्स कहते हैं नॉटिकल माइल, समुद्री मील को कहते हैं, 1 मील बराबर है ना। 8 मील्स मतलब समुद्री नोट है, नोट्स मतलब 1 मील, नोट मतलब मील। ठीक है, समुद्र में नापने का एक आला होगा जिससे पता चला कितने मील दूरी जा रहा है, कितना मील जाना है, ये इसकी स्पीड, इसकी दूरी को बताने के लिए है। तो फिर भी वो इतनी स्पीड से चल रहे थे कि 8 नॉट्स मील चल रहे थे। ठीक है,
एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जब समुद्र जो जहाज़ था वो उठता था ऊंचाई पर, हर लहर की ऊंचाई पर, यानी कि जब लहरें आती थी ऐसा, तो जहाज़ जो है ऐसा हो जाता था। समझ में आ रही बात? तो ये जहाज़ हर लहर पर वो जहाज़ ऊपर जाता था, और जब वो लहरें नीचे आती तो जहाज़ नीचे आता था। समझ में आ गई बात? तो ये है जहाज़ का अंदाज़। तो हर लहर पर वो जो है शिप ऊपर उड़ जाता था। वी कुड सी, और हम फिर देख पाते थे, एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। एंडलेस मतलब जो ख़त्म ना होने वाला, इनॉर्मस बहुत वसी, बहुत बड़ा समंदर, जो रोलिंग टुवर्ड्स, जो हमारी तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा है, यानी कि लहरें आ रही है एक के बाद एक, एक के बाद एक लहरों का, है ना। तो समुद्र ऊपर जब जाता था जहाज़, तो वहाँ से और ज़्यादा दूर तक देखते थे, जहाँ पर समुंदर ही समुंदर है। आपको उससे समझ में आएगा जब आप 2-3 दिन समुंदर में चलेंगे ना, उसके बाद आप जब समुंदर को देखेंगे, जहाँ देखेंगे वहाँ से पानी ही नज़र आएगा, कहीं इंसान, कहीं ज़मीन नज़र नहीं आएगी। 2-3 चलने के बाद तो आपको लगेगा ही नहीं कहीं पानी ख़त्म होने वाला, कोई किनारा नज़र नहीं आएगा। तो यही हाल था यहाँ पर भी। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो शोर था उस हवा का, स्क्रीमिंग यहाँ पर जो है दहाड़ और शोर जो हवा का था वो, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो उसके पानी लहरों के जो छींटे पड़ते थे ये बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ़ देते थे कानों को, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर होता था कान में, हवा बहुत तेज़ आती थी, आवाज़ बहुत होती थी। टू स्लो द बोट डाउन, अब हम चूँकि बहुत स्पीड से चल रही थी तो इसको हमको क्या करना था, कम करना था, जहाज़ की स्पीड कम करनी थी। क्या किया हमने? वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, हमने स्टॉर्म जिब वही है जो आपने देखा ट्रायंगुलर कलर का जो जिब लगाया था एक लाल वाला, वो भी उतार दिया उन्होंने, ताकि अब हवा सब, पर अब जहाज़ सिर्फ खाली है, बगैर कोई कपड़ा उस पर नहीं है। अच्छा, कपड़े क्यों लगाते थे पहले कपड़े, जो पहले जनरेटर था नहीं, है ना, मशीन तो थी नहीं पहले, या जनरेटर रहा होगा लेकिन इतना एडवांस नहीं रहा होगा। ठीक है, तो कपड़ों की मदद से, हवाओं की मदद से लोग सफ़र किया करते थे। अब ये जो है जिप भी उन्होंने उतार दिया। एंड लास्ट अ हैवी मोरिंग, और उन्होंने क्या किया, हैवी मोरिंग मतलब बांध दिया। लास्ट मैंने यहाँ पर बांधना होगा, टाई किया, बांधा। हैवी मोरिंग, मोरिंग कहते हैं लंगर को, अभी दिखाता हूँ लंगर किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये लोहे की बने हुए मोरिंग्स हैं। ठीक है, एंकर्स बोलते हैं इसको। मोरिंग एक और चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर हमको यही समझना पड़ेगा, एंकर ये है। चूँकि उनको रोकना था, और समुंदर में कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहाँ पर उसको खड़ा कर दिया, बांध दिया जाए, प्लेटफॉर्म नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो उनको रोकने के लिए, स्पीड को दबाने के लिए लोहे का जो ये बड़ा सा ये जो एंकर होता था, उसको पीछे, बहुत वज़नी होता था, उसको पीछे डाल देते थे ताकि उससे स्पीड में कमी आ जाए। समझ देखिए, अब ज़मीन पर दिख रहा है ये वाला, ये जो ज़मीन पर ये फंसता चला जाता है, काटता है, जिससे जहाज़ अटक जाता है। आई बात समझ में? तो ये इसी तरह काम करता है। खैर, आई होप समझ में आ गया आपको, इसको बोलते हैं मोरिंग। ठीक है, तो हैवी मोरिंग जो है उन्होंने क्या किया, बांध दिया उस पर। मोरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, एक रस्सी में, लूप माने फंदे में, रस्सी के फंदे में, अक्रॉस द स्टर्न पिछले हिस्से में, जहाज़ के पिछले हिस्से में उन्होंने क्या किया, वो मोरिंग, हैवी मोरिंग, जो वज़नी मोरिंग था, यानी कि एंकर जो था, उसको उन्होंने पीछे डाल दिया। क्यों भाई डाल दिया? ताकि स्पीड कम हो जाए। एक तो उन्होंने स्पीड को कम करने के लिए जिप जो लगी थी स्मॉल वाली, वो हटा दिया उन्होंने, और दूसरा ये किया कि उन्होंने वो जो लोहे का जो है मोरिंग, वो भी डाल दिया ताकि उससे स्पीड कम हो जाए। देन वी डबल लैस्ड, फिर हमने जो है दोबारा उसको बांध दिया, एवरीथिंग, हर चीज़ को फिर से दोबारा बांधा, दोबारा रस्सी से बांधे, डबल रस्सी से। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल्स, फिर हम लोग गए क्या, लाइफ राफ्ट ड्रिल्स में। लाइफ राफ्ट ड्रिल्स मतलब होता है, देखिए लाइफ बोर्ड बोलते हैं उसको। लाइफ राफ्ट मतलब होता है, आपको बता दें, जब दिखाता हूँ आपको ताकि आप समझ में आ जाए। देखिए लाइफ राफ्ट मतलब होता है छोटे छोटे जहाज़। ये बड़े बड़े जहाज़ों में बहुत सारे बड़े जहाज़ होते हैं, तो बड़े जहाज़ में बचने के लिए क्या होता है, जब तूफ़ान आता है या जहाज़ डूबता है, तो ये छोटे छोटे कश्तियाँ होती हैं, छोटे छोटे नाव होते हैं, जिसमें आदमी बैठ कर के चला जाता है। अपने फिल्मों में देखा होगा कि जहाज़ जब डूबने को आता है तो उसमें जो है वो कश्तियों में डाल देते हैं, छोटा सा जहाज़ होता है। ठीक है, और उसको उसमें बैठा लोग बैठ जाते हैं, ताकि ये देखिए छोटा सा दिख रहा है ये जहाज़, इस तरह प्लास्टिक का बना हुआ, इसको बोलते हैं लाइफ राफ्ट। ठीक है,
ये तो रबर से बना हुआ है, उसमें जहाज़ की शक्ल होती है, छोटे छोटे जहाज़ होते हैं जिसमें आदमी आसानी से बैठकर चला जाता है। खैर आगे देखते हैं, आई होप समझ में आ गया। तो लाइफ राफ्ट ड्रिल समझ में आ गया। हम लोग वहाँ पर जो है फिर हम लोग जो चले गए लाइफ राफ्ट ड्रिल में अपने बैठ गए और फिर क्या किया, अटैच्ड लाइफ लाइन, हमने अपने को बांध लिया लाइफ लाइन से। ये लाइफ लाइन क्या होता है दिखाता हूँ आपको, देखिए इसमें लाइफ लाइन मतलब ये देख लीजिए, जब कोई आदमी डूबता है ना, समुद्र में डूब जाता है, तो उसको बचाने के लिए जो है गोल सा दिख रहा चक्र, इस तरह की चीज़ें, रस्सी होती है, ये दिख रहा है आपको लाइफ राफ्ट, इसको बोलते हैं लाइफ लाइन। ये रस्सी से बना होता है, फेंक करके डूबने वाले को इसको पकड़ा देते हैं और लोग उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसको ऊपर खींच लेते हैं, इसको बोलते हैं लाइफ लाइन। तो इसको भी उन्होंने अपने से बांध लिया। ठीक है, आगे आते इधर लाइफ लाइन से। फिर डंड ऑयल स्किन, हमने फिर जो है ऑयल स्किन मैंने पहन लिया, और डंड माने हो पुट ऑन, हमने ऑयल स्किन पहन लिया। ऑयल स्किन भी दिखाता हूँ, देखिए ऑयल स्किन मतलब ऐसा कपड़ा जो पहन लेने के बाद पानी से भीगता नहीं है। अब देखिए आदमी जब पहना हुआ है ये ऑयल स्किन है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है आदमी, तो ये ऑयल स्किन है, टोपी पहन लिया ताकि ये पानी इस पर असर भीगेगा नहीं। दिख रहे हैं सब लोग, पहले के लोग ऐसे इस्तेमाल करते थे ऑयल स्किन। ठीक है, आगे समझ में बात जी। एंड लाइफ जैकेट्स, और लाइफ जैकेट्स भी हमने पहन ली। लाइफ जैकेट्स क्या है, लाइफ जैकेट देखते हैं, देखिए इधर आपके लिए मैंने लाइफ जैकेट दिखाया आपको। लाइफ जैकेट होता है ये कपड़ा, दिख रहा है आपको, ये कपड़ा जो है हवा से भरा होता है इसमें, इसको पहनने के बाद आदमी डूबता नहीं है। समझ में आ गई बात। इसमें क्या होता है, समुद्र में जब लोग जाते हैं इसको पहन लेते हैं, तो फिर ये हवा से भरा हुआ जगह है, देखिए वाला जो है हवा से भरा है, तो ये जो है ना कभी डूबता नहीं आदमी इसको पहन करके। ठीक है, इसको ऊपर ही रखता है वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और हम फिर इंतज़ार करने लगे। अब तो समझ में आ गया, पूरी तैयारी उन्होंने कर ली। जब हवा की तेज़ लहरें बढ़ गई तो उन्होंने फिर क्या किया, उसको कंट्रोल करने के लिए जो बहुत ज़्यादा कान फाड़ू आवाज़ हो रही थी, बिल्कुल है ना, पेनफुल टू ईयर्स हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, बोट को स्लो करने का सोचा और स्टॉर्म जिप जो था उसको भी कम, उसको गिरा दिया, और उसको फिर और इसकी स्पीड कम करने के लिए उन्होंने जो हेवी मोरिंग मतलब जो एंकर था वो पीछे रस्सी में बांध करके नीचे डाल दिया, लंगर डाल दिया, ताकि वो स्पीड कम हो जाए। और उसके बाद फिर क्या, उन्होंने हर चीज़ को डबल बांध दिया ताकि वो टूटे नहीं, कमज़ोर ना पड़े। उसके बाद वो लोग जो है उस छोटे से जहाज़ पर जा बैठे, जहाँ पर जिसमें लाइफ राफ्ट ड्रिल उसको कहते हैं, उसको वहाँ पर वो भी जाकर वहाँ बैठ गए। और उसके बाद अपने को बांध लिया, और लाइफ लाइन उस रस्सी से जिससे जो आदमी अपने को डूबने से बचा सकता है, उससे भी अपने को बांध लिया, और ऑयल स्किन पहन लिया, और उसके ऊपर उन्होंने जैकेट, लाइफ जैकेट पहन लिया। ये सब तैयारी उन्होंने कर ली। किस लिए इतनी तैयारी, कुछ होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, पहली निशानी, इम्पेंडिंग मतलब होता है इमिनेंट, एकदम आने वाला, एकदम बहुत बड़ा, इमिनेंट अचानक आने वाला, डिज़ास्टर तबाह करने वाली, बर्बादी, तबाही। ठीक है, तो पहला जो है इंडिकेशन आया जो अचानक तबाही आने वाली की, केम एट अबाउट 6 PM। तो पहला जो इंडिकेशन नज़र आया उनको, जो बड़ा तबाही आने वाला था, वो कितने बजे दिखा उनको, 6 बजे। 6 बजे उनको समझ में आया कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है। ठीक है, विद एन ऑमिनस साइलेंस, ऑमिनस मतलब इविल साइलेंस, यानी अपशगुन जैसा साइलेंस, सन्नाटा, पूरा का पूरा समुद्र शांत हो गया, इतना अजीब सा सन्नाटा हो गया। द विंड ड्रॉप्स, हवा बहना बंद हो गया, एंड स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आसमान बिल्कुल अचानक काला हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, देन केम अ ग्रोइंग रोर, फिर एकदम से जो है आवाज़ उठना शुरू हुई, गरज, जोरदार आवाज़ आई। ठीक है, एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक बहुत बड़ा बादल एकदम खड़ा था, छाया हुआ था, टावर्ड एफ्ट, टावर्ड मैंने यहाँ पर छाया हुआ था, कहाँ पर, एफ्ट ऑफ द शिप, शिप के बिल्कुल पीछे हिस्से में। ठीक है, शिप के बहुत पिछले हिस्से में उनको नज़र आया, ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा जो है बादल जो है छाया हुआ है। विथ हॉरर, डरते डरते, आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ, दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि ये कोई क्लाउड, ये बादल नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि ये बादल ना होकर ये एक बहुत बड़ी लहर है, जो अब तक मैंने इतना बड़ा लहर नहीं देखा था। आई बात समझ में। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल जो है सीधा खड़ा था, लहर जो है बिल्कुल ऊंचाई तक, बहुत ऊपर तक जो है सीधा खड़ा था। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और ये दूसरी लहरों का ये दुगना था,
जितना था अब तक, जो 15 मीटर की ऊंचाई पर से तो आता ही था, अब जो ये लहर थी ये 30 मीटर ऊंचा, सोचिए कितना होगा फिर। एंड विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जो उसका ऊपरी हिस्सा था एकदम डरावना और गिरता हुआ, कि ऊपर जो अब देखें लहर की जो ऊपर होता है पानी गिरता हुआ है, गिर रहा है पानी, और वो बहुत डरावना होता है कि पानी आगे बढ़ रहा है और गिरता जा रहा है ऊपर से। ये डरावना भयानक मंजर उनको नजर आया। द रोर इंक्रीज्ड, और जो ये आवाज़ थी दहाड़ ये बढ़ती चली गई, टू अ थंडर एज अ स्टर्न मूव्ड अप, और थंडर में बदल गई, मतलब ये गरज, अब तो बिजली कड़क जैसी हो गई। एज द स्टर्न माने कि पिछला हिस्सा, मूव्ड अप, पिछला हिस्सा क्या हुआ और ऊपर चला गया, क्यों भाई लहर ऊपर गई है तो उसकी वजह से जहाज़ बिल्कुल ऐसे शक्ल में आ गया होगा। अब देखें ऐसा शेप में, पिछला हिस्सा इधर, ये ऊपर हो गया, ये नीचे, सामने वाला बिल्कुल नीचे और ऊपर हो गया, ठीक है, ठीक है। द रोर इंक्रीज्ड अ थंडर एज द स्टर्न मूव्स, पिछला हिस्सा बिल्कुल मूव अप, पिछला हिस्सा बिल्कुल ऊपर हो गया था। द फेस ऑफ द वेव, क्यों, क्योंकि वो उसका जो चेहरा था उसका पीछे, वो पिछला वेव पीछे ही था, पीछे जब लहरें उठेंगे तो वो पिछला हिस्सा ऊपर हो जाएगा। एंड फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, थोड़े लम्हे में ही, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, हमें ऐसा लग रहा कि हम उस पर जो है उस लहर पर सवारी कर रहे हैं। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, लेकिन एक ट्रेमेंडस मैंने बहुत बहुत ग्रेट, वेरी ह्यूज एक्सप्लोजन, बहुत ज़ोरदार का धमाका हुआ, और शुक द डेक, और डेक को हिला दिया। डेक मतलब होता है रूफ का ऊपरी हिस्सा, यानी सॉरी रूफ ऑफ द शिप, जो जहाज़ होता है उसका ऊपरी हिस्से को बोलते हैं डेक। आपको दिखाता हूँ मैं डेक किसे करें। देखिए शिप का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है ना, जहाज़ का ऊपरी हिस्सा, ये सब जो है ये सब इमेज बता रहे हैं, ये जहाज़ दिख रहा है, जहाज़ का ऊपरी हिस्सा, इसको बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं इसको, देख ले, डेक दिख रहा है आपको, ये डेक दिख रहा जी, ये अंदर जाने का एक छोटा सा दरवाज़ा है, इसको हम इसके बारे में भी जानेंगे, इसको बोलते हैं हैच, ठीक है। ये छोटा सा दरवाज़ा दिख रहा है आपको, ये छोटा सा हरा वाला जी, ये वाला जो है जिसमें कुंडी लगी है, तो इसको बोलते हैं हैच बोलते हैं, और इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, डेक। चलिए आगे देखते हैं, उधर हम अपने लेसन पे आते। वो एक्सप्लोजन जो धमाका हुआ उसने हिला दिया डेक को, डेक का मतलब ऊपरी हिस्सा को। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, टॉरेंट माने लहरें, लहरें आती रहीं एक के बाद एक, जिसके रंग कैसे थे, हरे थे और सफ़ेद पानी, बिल्कुल शिप पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल समंदर, पानी जो है शिप के ऊपर से गुजर रहा था, पूरा लहरें ऊपर जा रही थी। और माई हेड स्मैश्ड, मेरा सर जो है कुचल गया था, किससे, इनटू द व्हील, व्हील में टकराने की वजह से, व्हील मतलब जो हैंडल जो पकड़ के घुमाते हैं उसमें सर टकराने की वजह से मेरा सर कुचल गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, अब मुझे याद है कि मैं उस बोर्ड से उड़ रहा था ऊपर, और फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड सिंकिंग, और डूब रहा था बिलो द वेव्स, और लहरों के नीचे डूबा जा रहा था, लेकिन फिर वो उड़ करके नीचे बाहर गिरा और फिर समंदर में डूबने लगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैं महसूस कर लिया था कि मेरी मौत आ चुकी है, अब बचना मुश्किल है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शसनेस, और जब मैं कॉन्शसनेस यानी कि होश खो रहा था, ठीक है, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मुझे सुकून महसूस हुआ, चलो अच्छा है। हाँ समझ में आ रही बात, जब बेहोश होता आदमी तो आसपास की चीज़ों से वो गाफिल हो जाता है, भूल जाता है क्या हो रहा है, और इसको सुकून महसूस हो रहा था। अनएक्सपेक्टेडली यानी उम्मीद के ख़िलाफ़, माई हेड पॉप्ड आउट, मेरा सर जो है बाहर आ गया, अचानक बाहर आया, ऑफ द वाटर, पानी के बाहर। क्यों आ गया बताइए, इसलिए कि इसने जो है ऑयल स्किन पहना था, उसके बाद जो है वो जैकेट, लाइफ जैकेट जिसमें हवा भरी हुई थी वो पहना था, और फिर अपने को बांध रखा था लाइफ लाइन से भी, वो पाइप, वो जो बलून रेड वाला जो है सर्किल, वो सब चीज़ें हैं जिसमें हवा भरी थी, तो ये गिर कैसे, डूब कैसे सकता है, अंदर जाएंगे फिर ऊपर आएगा, समझ में आ रही बात। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ दूरी पर जब इसको होश है देखा कि वे वाकर वाज नियर कैप्साइजिंग, कुछ दूरी पर जो है देखा कि वे वाकर जो है वो बिल्कुल डूबने के करीब करीब है। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसका जो मास्ट है यानी कि जो मस्तूल था, जो डंडा था बीच का, वो बिल्कुल समुद्र के बराबर पर है, मतलब क्या बोले तो उल्टा, मतलब ऐसा हो गया, मतलब फ्लैट हो चुका था, ज़मीन पर आ गया था। फ्लैट समझते ना भाई, एक स्ट्रेट है 90 डिग्री के एंगल पर स्ट्रेट,
और फिर वो जो उलट दो उसको 180 की दर पर, निचला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं क्या बोल सकते हैं उसको, समझ गए होंगे आप, उम्मीद है। उसको क्या समझाऊँ मैं आपको, मैथ का टीचर तो हूँ नहीं मैं, तो आप समझ गए होंगे उम्मीद है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया। स्ट्रेट मेरा ऊपर खड़ा हुआ और ये स्लीपिंग पोजीशन पे था, ठीक है। देन अ वेव हर्ल्ड अपराइट, तब एक वेव आया और उसको हर्ल्ड अप मतलब होता है पुश अप, ठीक है। हर्ल्ड अप में थ्री अवे, फेंक दिया उसको उठाकर अपराइट, और जब झटका मारा तो वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। कौन? वेव आकर, वो डूब रहा था और बिल्कुल उसका मास्ट बिल्कुल बड़ा फ्लैट हो चुका था, लेकिन एक लहर आई और उसको ऐसा झटका दी कि वो उछल गए बाहर, वो मतलब फिर उसको उठा के उछाल दी और बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया वो। अच्छा, उसके सीधा खड़े होने से क्या हुआ, माई लाइफ लाइन जग्ड, मैं जो उस रस्सी से बंधा, मैं भी तो था, ये रस्सी से बंधा हुआ था। जब वो ऊपर तना, जब वो सीधा हुआ तो इसकी रस्सी तन गई और तनने की वजह से जब झटका महसूस हुआ और ये टाइट हो गया रस्सी। और फिर क्या हुआ, अब जब झटका देगा तो फिर उड़ के जाएगा ही वो तने को अभी कहाँ जाएगा फिर। आई ग्रैब द गार्ड्स रेल्स, जो मैंने वो जो चारों तरफ वाला जो बलून वाला जो हिस्सा था, मैंने उसको पकड़ लिया पूरा कस के। एंड सेल थ्रू द एयर, और फिर मैं उड़ करके कहाँ, हवा में तैरता हुआ इनटू द वेव आकर पर मेन बूम पे जा गिरा, ठीक है, ऊपर के हिस्से में जा गिरा, ठीक है, वहाँ जा गिरा। फिर क्या हुआ, अब सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी, और उसके बाद फिर जो लहरें आ रही थी वो मुझे उछालती रहीं अराउंड द डेक पर। ये फिर आ गया, डेक पर आ गया, लाइक अ रैग डॉल, ऐसा उछाल रही थी जैसा कि मैं कोई कपड़े का बना हुआ, चिथड़े का बना हुआ कोई गुड़िया हूँ, कपड़े का बना हुआ कोई डॉल हूँ जिसको कोई दम खम नहीं है, वो उछाले जा रहा था। क्यों उछाले जाता है, क्योंकि ये डूबने वाला तो है नहीं, ये पहना था वो लाइफ जैकेट वगैरह हवादार, तो उछलेगा ही वो। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरा जो बाई पसली थी वो क्रैक हो चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, और मेरा जो मुंह था वो खून से भर चुका था। एंड ब्रोकन टीथ, और दांत टूट चुके थे इसमें, ठीक है। समहाउ, किसी तरह, आई फाउंड द व्हील, मैं किसी तरह उस व्हील को पा लिया, पकड़ लिया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, फिर मैं जो है लाइंड अप द स्टर्न, पीछे तो जहाज़ के पीछे क्या था, लहरें जो है नेक्स्ट वेव नंबर लगाई हुई थी, और हंग ऑन, लगातार आ ही जा रही थी। समझ में आ रही बात। वाटर एवरीवेयर, पानी हर जगह पानी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे महसूस हुआ कि जहाज़ के बिल्कुल निचले हिस्से में भी पानी भर चुका है। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील, लेकिन मेरी हिम्मत न थी कि मैं इस व्हील को छोड़कर जाऊं, टू इन्वेस्टिगेट, पता लगाने के लिए। क्लियर यहाँ तक जी। उसके बाद क्या हुआ, सडनली, अचानक, इन द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, जो गेट था सामने वाला, छोटा सा गेट दिखाया था आपको, उसमें हैच वॉज थ्रोन ओपन, धक्का मारकर खोला गया, बिल्कुल बहुत तेज़ी से खुला। एंड मैरी अपीयर्ड, मैरी नज़र आई उसमें से। वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, ये जो जहाज़ का ऊपरी हिस्सा है, छत है, वो टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम जो है पानी हमारे अंदर जहाज़ में भरा जा रहा, और हम जो है डूब रहे हैं, पानी भर रहा है इसमें। तो इसने कहा टेक द व्हील, आओ व्हील को संभालो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जब मैं कोशिश कर रहा था हैच की तरफ बढ़ने के लिए, तो मैंने कहा कि ठीक है तुम इधर आ जाओ, इस व्हील को संभालो, मैं अंदर जाता हूँ, ठीक है। चलिए, अब ये आई थिंक आधा, चूँकि बहुत लंबा है ये और अभी बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है, तो इसको 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो लेसन है कल कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये खुद ही 30 मिनट का हो चुका है। आई होप कि आपको मज़ा आया, समझ में आया, लाइन बाय लाइन। बाकी